हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का स्वागत है पीएस क्लासेस में। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि हम लोग एडीओ के 60 दिन में तैयारी करेंगे, तो उसमें ग्रामीण विकास का हम लोग मनरेगा वाला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डल चुका है, तो आप उसको जाके देखिएगा। और जैसे ही आप भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को देखोगे, वैसे ही आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जिससे आप उसको वीडियो को अच्छे से समझने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जिससे एडीओ के एग्जाम में अगर मनरेगा से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 से 3 नंबर का मनरेगा का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामीण विकास से जुड़े हुए एक और योजना के बारे में चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी आवास योजना के बारे में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी आवास योजना का मैं एक परिभाषा दे देता हूँ आपको सामान्य रूप से, फिर मैं आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से और बताऊंगा। ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार भी रहते हैं जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं होते। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले होते हैं उनके पास ना रहने के लिए आवास नहीं होता, तो ऐसे लोगों को ना आवास देने के लिए ना केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी आवास योजना को चालू किया गया था। जो आवासहीन है, जो ऐसे रोड के साइड में रहकर या कोई झोपड़ी वगैरह में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो आवासहीन है, उन लोग को आवास देने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग इंदिरा गांधी आवास योजना को देखते हैं, इसका अच्छे से विस्तार रूप से इसका वर्णन करते हैं कि प्रारंभ इसका 1 जनवरी 1996 को हुआ था। इंदिरा गांधी आवास योजना जो है उसका प्रारंभ 1 जनवरी 1996 को किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा वाले आवासहीन परिवार को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना था। ठीक है, तो इसका क्या है मैं बताया, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं रहता उन लोग को आवास दिलाना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके पास आवास नहीं है, उन लोग को आवास दिलाना इंदिरा गांधी आवास योजना का लक्ष्य था। ठीक है, इसका उद्देश्य था। गाइडलाइन के अनुसार किसको कितना छूट दिया जाएगा इस योजना के अनुसार, वो देखते हैं हम लोग कि 60% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इसमें 60% की छूट दी जाएगी, 15% अल्पसंख्यकों को और 3% निःशक्त जनों को। ठीक है, इसमें क्या है, ये वित्त पोषण मतलब इसमें जो व्यय होगा, इसमें खर्चा होगा, वो कितना 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 प्रतिशत इसमें होगा, कौन कितना देगा। ठीक है, तो यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। मैं आपको कोई भी जो योजना रहेगा उसमें बता दूंगा कि ये केंद्र द्वारा चलाया गया है कि राज्य द्वारा चलाया गया है। ये केंद्र प्रवर्तित योजना है इंदिरा गांधी आवास योजना। जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना चलाया गया, वो राज्य प्रवर्तित योजना है, वो किसी भी राज्य में लागू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में ही चल रहा है। तो यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, पूरे भारत के संपूर्ण राज्य संपूर्ण जिले में चलाया गया था। तो केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसमें केंद्र द्वारा 75% राशि दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 25%। ठीक है, इसमें क्या है, 75:25, मतलब 75,000 1 लाख रुपए जैसे पैसा आता है तो उसमें 75,000 रुपये केंद्र द्वारा दिया जाएगा और 25% जो है वो राज्य द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन एडीओ के 2012 में आया गया है कि इंदिरा गांधी आवास योजना में वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा कितना प्रतिशत रहता है, तो केंद्र सरकार द्वारा 75% और राज्य सरकार द्वारा 25% इसमें वित्त पोषण रहता है। ठीक है, अब इसमें पैसा आ गया, 1 लाख रुपए है, 75,000 रुपये द्वारा 75,000 केंद्र सरकार द्वारा, 25,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। अब जैसे आपके घर में आवास बनाएंगे तो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आ गई या फिर भूकंप आ गया, तो आपका घर टूट गया या फिर आपके घर में और कोई चीज़ हो गया, तो उसमें क्या है, उससे निपटने के लिए वो उसमें कितना खर्चा होगा ये भी राज्य सरकार इसका भी ध्यान रखती है, केंद्र सरकार इसका भी ध्यान रखती है। तो इसमें क्या है, इससे निपटने के लिए जो 75%, जो 75,000 रुपये आएगा, मैं एक ये एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपये इसका एग्जाम्पल है, इसको आप नोट डाउन मत करिएगा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे इसका 75,000 रुपये आया तो इसमें जो 5,000 रहेगा वो केंद्र सरकार के अकाउंट में निधि उसका सुरक्षित उसको रख दिया जाएगा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। जब आपके घर में जैसे भूकंप आ गया आपके क्षेत्र में और आपका घर टूट गया, तो उसमें क्या है, वो 5% जो निधि सुरक्षित रखी जाएगी वो आपको मिलती है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए 5% सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, जो 75% रहेगा केंद्र सरकार द्वारा, उसका 5% वो सुरक्षित आपके अकाउंट में या फिर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इंदिरा गांधी आवास योजना जो बनेगा उसका नियम देखते हैं कि इसका किस टाइप का नियम रहेगा, उसमें किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी आवास योजना का जो है, आवास निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा करे। जिसके पास जो आवासहीन परिवार है, जो आवास का जो लाभ उठा रहे हैं, वो जो आवास बनाएंगे उसमें जो
आवास जो बनेगा, जो घर बनेगा, वो हितग्राही द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, फिर मजदूर द्वारा हम लोग कार्य कराते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं रहेगा। ठीक है, वह उसमें हितग्राहियों को खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, राशि जिला पंचायत द्वारा बैंक और डाकघरों में दे दिया जाता है। जो घर आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो राशि केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, वो राशि जिला पंचायत द्वारा जो हितग्राही जिसको वो लाभ मिल रहा है इंदिरा गांधी आवास योजना का, उसके बैंक अकाउंट और डाकघर में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ठेकेदारों को काम देना प्रतिबंध रहता है। जैसे मैं बताया कि हम लोग घर बनवाते हैं तो ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, कितना बनाना है, इतने दिन में आपको कंप्लीट करना है, लेकिन इसमें आप ठेकेदारों को काम बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें कोई भी डिज़ाइन निर्धारित नहीं है। ऐसा, अब जिसके पास आवास नहीं है वो क्या डिज़ाइन के लिए सोचेगा, उसको आवास मिल गया वही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम लोग, अब ऐसा नहीं है कि आवास मिला है, पैसा आ गया तो आगे में हम लोग पीओपी करवा देते हैं, आगे ऊपर पीओपी करवा देते हैं और एकदम डिज़ाइन से बनाएंगे महल टाइप से। अब वो आवास आ गया है तो उसमें 2 कमरे का ही आवास बनता है, उसमें कोई डिज़ाइन निर्धारित नहीं रहती है। ठीक है, आवास जो रहेगा वो 20 वर्ग मीटर में ही बनेगा। ठीक है, आवास जो रहेगा वो 20 वर्ग मीटर में ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, जहाँ आवास बनेगा वहाँ स्वच्छ शौचालय रहना, धुआं रहित चूल्हा रहना बहुत अनिवार्य रहता है। स्वच्छ शौचालय बहुत ज़रूरी हो गया है। धुआं रहित चूल्हा, धुएं से वायु प्रदूषण होता है, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है, तो इससे ये बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें सरकार गैस सिलेंडर भी बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, वित्तीय सहायता कितना दिया जाता है इसमें आवासहीन परिवारों को, तो सामान्य क्षेत्र है, जो सामान्य क्षेत्र है उसमें 70,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा और पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये इंदिरा गांधी आवास योजना का ना पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना का पुनर्गठन करके 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। यह भी एक योजना है, इसमें भी आवास ही दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ फैसिलिटीज़ दीजिए, फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है, फैसिलिटी दे दिया गया है कि इसमें अब आप ठेकेदार को काम दे सकते हैं, मजदूर को काम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोग कल पढ़ेंगे। इसका जितना भी एमसीक्यूज बनेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा गांधी आवास योजना का जितना भी एमसीक्यूज बनता है मैं आपको कल ये वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज बारिश हो रहा है, मेरा जस्ट रूम के जस्ट आवाज़ आता है, तो जैसे भी थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप इग्नोर करना। ठीक है, इसका मैं आपको अच्छे से एमसीक्यूज दे दूंगा, और अगर आपको इसको अच्छे से और पढ़ना है तो इसका आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके नोट्स अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये वाले नंबर पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर 83493913। ठीक है, इसमें हाय करके लिख के नीचे नोट्स लिख देना, मैं आपको नोट्स का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे वैसे वैसे आपको मैं उसका नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो आज का टॉपिक समझ आया होगा, और ऐसे ही टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही मेरा वीडियो डलता है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।